दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। मराठी आदमी के लिए, मराठी माणूस के लिए, मराठी प्रांत के लिए, महाराष्ट्र प्रांत के लिए शिवसेना की स्थापना बाला साहेब ठाकरे ने की। अब ये बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना उनके पश्चात उनके पुत्र के पास चली गई। पुत्र जैसे इसे प्राइवेट प्रॉपर्टी समझने लगा जो विरासत से पिता से मिली है, और उसी तरह से इसको इस्तेमाल करने लगा। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना मिलने के बाद उद्धव के पास सब कुछ आ गया था। अब कुछ पाने लायक बचा ही नहीं था, क्योंकि महाराष्ट्र के ऊपर प्रभाव रखने वाली एक पॉलिटिकल पार्टी के चीफ थे उद्धव ठाकरे। चीफ बनते वक्त उद्धव ठाकरे को बहुत कुछ गंवाना पड़ा था। उन्हें गंवाने पड़े थे उनके कुछ अच्छे दोस्त, जैसे नारायण राणे, जैसे छगन भुजबल, जिन्होंने अपनी मेहनत से पार्टी को सींचा था। उद्धव ठाकरे को गंवाने पड़े थे गणेश नाइक, जिन्होंने नवी मुंबई में इस पार्टी के लिए बहुत कुछ अच्छा योगदान दिया था। जो बाला साहब के साथ आ रहते थे वो ही उद्धव के साथ न बचे। बाला साहब के पुराने साथी उद्धव के साथ नहीं रहे। बाद में उद्धव के साथ न रहने वालों में राज ठाकरे भी आ गए। राज ठाकरे जो पार्टी को छोड़कर निकल गए, खुद की पार्टी निकाल ली। मनसे के साथ राज ठाकरे आगे बढ़ने लगे। उद्धव के साथ अब भाई भी नहीं बचे थे। वैसे मातोश्री पर भी इनके भाई नहीं रहते हैं। कुछ भाई परलोक सिधर गए तो कुछ भाई बाहर निकल गए। मतलब उद्धव के साथ अपने भाई भी नहीं बचे थे। अब मुद्दा बचा था पार्टी के लोगों का, पार्टी के शासन का। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से वो भी ले लिया। उद्धव के पास अब कुछ नहीं बचा था। आज भी उद्धव के साथ मराठी का मुद्दा बचा था, हिंदुत्व का मुद्दा बचा था। हिंदुत्व के साथ उद्धव बाजू हो गए। उन्होंने कहा, चोटी जनेऊ वाला हिंदुत्व मुझे मान्य नहीं है, मेरा हिंदुत्व अलग ही है। बाला साहेब ठाकरे जिस हिंदुत्व को लेकर आगे चलते थे, मानते थे, उस हिंदुत्व को भी उद्धव ने छोड़ दिया। आज वो हिंदुत्व भी उद्धव के पास नहीं है। मराठी आदमी का मुद्दा भी उद्धव के पास बचा नहीं है। बचा है तो सिर्फ अकेला उद्धव और उनके साथ संजय राउत। मराठी भाषा के साथ अभिमान रखने वाले उद्धव हिंदी को नजदीक करने लगे, लेकिन हुआ ऐसे कि भाषा की भी खिचड़ी हो गई। इस गंभीर विषय को आपके सामने देते वक्त कुछ मनोरंजन की भी जरूरत है। इसलिए उद्धव का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का संबोधन पहले आपको दिखाता हूं। संबोधन बड़ा मजेदार है, देख लीजिए, पता चलेगा आपको कि उद्धव कैसे हिंदी में बात करते हैं। तो गाय वासरू पहले बैल जोड़ी था, पण गाय वासरू नका विसरू। बैल जोड़ी था, फिर गाय वासरू आ गया। पण तो गाय वासरू क्या है, क्यों बैल जोड़ी क्या है? जो ये गाय वासरू और बैल जोड़ी वाला मामला था, कांग्रेस के चिन्ह वाला, उसके विषय पर उद्धव कुछ बात कर रहे थे। और एक मजेदार किस्सा आपको दिखाता हूं। उद्धव ठाकरे, मुझे भी वहां आमंत्रित किया गया था, ऐसे बात करते हैं और कुछ हिंदी मराठी लफ्ज को इस्तेमाल कर लेते हैं, मिक्स करके फ्यूजन भाषा में बोलने लगता है। देख लीजिए। ऐसे 2-4 दिवसापूर्वी मुझे भी वहां आमंत्रित किया गया था। सैयदना साहब ने बुलाया था, मैं गया, लेकिन मैं गया, मैंने वहां चपाती नहीं रखली। न रहा मराठी का साथ, न रहा हिंदी का अपनापन। हिंदी भी उद्धव ठाकरे के पास नहीं बची और मराठी भी उद्धव ठाकरे के पास नहीं बची। न भाई रहा, न बाला साहब ठाकरे के वक्त का कार्यकर्ता रहा, न नेता रहा, न उनके जमाने के नेता रहे। 40 विधायक उद्धव से निकलकर चले गए। उद्धव के हाथ में बचा खाली कटोरा, जिसमें एक खोटा सिक्का पड़ा हुआ है, जिसका नाम है संजय राउत। और उसी कटोरे को सिक्के के साथ बजा बजा कर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता को अपील कर रहे हैं कि मेरे पिता के पार्टी को बचाइए। उद्धव को मैं यह समझाना चाहता हूं कि अगर इस तरह से कटोरा लेके दुनिया के पास जाना है, महाराष्ट्र की जनता के पास जाना है, तो कुछ देना सीखो, आप लेना सीखे हो। याद है उद्धव जी, याद है आपको, जब 2019 के प्रारंभ अंतिम क्षणों में
सरकार बनने जा रही थी तो बीच में ही देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार के साथ मिलाकर सरकार बना ली थी। तब उद्धव गए थे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था कि 24 घंटे के अंदर फडणवीस की सरकार को विश्वास मत हासिल करना चाहिए और वो भी अंडर ऑब्जर्वेशन होगा। यह निर्णय उद्धव के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ था। दोनों मिलकर बहुमत को साबित नहीं कर पाए, सरकार को छोड़ दिया, उद्धव मुख्यमंत्री बने। ये जो हुआ था वाकया, ये जो हादसा हुआ था, उद्धव के पक्ष में हुआ था निर्णय, इसके लिए जिम्मेदार कौन था? कौन था वह वकील जिसने ये सारी बातें कोर्ट के सामने रखने के लिए निकाल कर दी थी? और उस वकील के साथ बाद में क्या हुआ, क्या उद्धव बता पाएंगे? जिसने मदद की उसको भी लताड़ देते हैं उद्धव, तो कौन रहेगा उनके साथ? जो 40 विधायकों की बात हो रही है, क्या शिवसेना की निर्मिति में, शिवसेना के आगे की विकास वृद्धि में इनका कोई योगदान नहीं था? क्या एक भी साथ में नहीं था? क्या तानाजी सावंत का योगदान नहीं था? क्या एकनाथ शिंदे का योगदान नहीं था? क्या गुलाबराव पाटिल का योगदान नहीं था? क्या किसी का भी योगदान नहीं था? अकेले उद्धव ने इस सेना को सींचा है। क्या सामना के अखबार में बैठकर संजय राउत खुद ही लिखता था और खुद ही बनाता था? एक एमएलए का चित्र बना दिया। ये बाड़ा साहब की तरह उद्धव भी व्यंग्य चित्र बनाते होंगे। एक एमएलए का व्यंग्य चित्र बना दिया, बन गया एमएलए। ऐसे तो नहीं होता होगा ना। बनाने के लिए लोग साथ में चाहिए होते हैं, वही लोग आपके साथ जुड़ते गए, लेकिन आप लेना बैंक बने, देना बैंक नहीं जानते थे। हुआ ये कि सारे लोग आपसे रूठ कर चले गए। आज कोई भी आपके पास नहीं बचा। आज उद्धव को निर्भर रहना पड़ रहा है महाराष्ट्र में शरद पवार के ऊपर। मैं लिख कर देता हूं, दावे के साथ कहता हूं, जब उद्धव हतप्रभ हो चुके हैं, ऐसा पता चलेगा शरद पवार को, उस दिन शरद पवार भी उद्धव ठाकरे के साथ छोड़ देंगे। ऐसा बोला जाता है कि शरद पवार फायदा होने तक खुद का भी साथ देते हैं, वरना वो खुद का भी साथ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने ही घर में कॉम्पिटिटर निर्माण करके, सुप्रिया सुळे का कॉम्पिटिटर अजित पवार का कॉम्पिटिटर रोहित पवार, ऐसे अपने ही घर में कॉम्पिटिटर निर्माण करके जो शरद पवार घर में ही राजनीति खेलते हैं, वो आपको महाराष्ट्र, आपके हवाले महाराष्ट्र कैसे करेंगे? हाँ, आपको इस्तेमाल करके जरूर सुप्रिया सुळे के हवाले महाराष्ट्र करने की तैयारी शरद पवार कर रहे होंगे। उस शरद पवार पर आपको निर्भर रहना पड़ रहा है, जिसमें बाड़ा साहब बार बार बोलते थे कि शरद पवार दोस्ती के लिए अच्छा है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। लेकिन उद्धव समझ ही नहीं रहे। आज कोई साथ नहीं बचा, निर्भर रहना पड़ रहा है शरद पवार का। निर्भर रहना पड़ रहा है दिल्ली में अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल पर, जो कि कांग्रेसी नेता है, जो वकालत भी करते हैं, कांग्रेसी नेता भी है। कांग्रेस ने खुद की सरकारों को 5 साल चलने नहीं दिया, वो आपको क्या रहने देंगे उद्धव जी? वो आपको क्या बड़ा होने देंगे? वो भी आपके साथ जब नहीं रहेंगे ना, तब आप अकेले रह जाएंगे, अकेले, एकदम अकेले। आपके माध्यम से देवेंद्र फडणवीस को सुप्रिया सुळे अकेला फडणवीस क्या करेगा कहती थी, लेकिन अब बचा है अकेला उद्धव ठाकरे। वो अब क्या कर सकता है, ये भी देखना जरूरी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।